अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, जो हैं क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स हैं ये व्यूअर्स। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिए तो आप ये बार-बार बनाएंगे। इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं आप इनको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इस तरह लगता है इसके ऊपर हमने एक नूडल्स लगाए हैं और नूडल्स इस तरह लगता है कि जैसे निम्को हो इसके ऊपर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये 2 चुटकी हल्दी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये जिनसे हमने आलू लिए हैं ये बॉयल हैं। आप चाहे तो इसको मैश कर लें या चाहे तो इसको क्रश कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और ये हमने डाला है हरा धनिया। ये हरा धनिया ज़रा मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो थोड़ा सा इसका कलर ग्रीन में चला गया है, डार्क ग्रीन में, लेकिन कोई बात नहीं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये यकजान हो जाए। और ये देखिए, अब हम लास्ट पर इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ ऐड करनी है। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें मैदा ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स हो गए हैं। ये मेरे ऑयल वाले हाथ थे, मैंने हाथों पे ऑयल लगाया और इसका एक बड़ा सारा पेड़ा मैंने लिया है। तो ये देखिए, इसको यूँ शेप देनी है और हमने अपने सरफेस पे भी ऑयल लगाना है फ्रेंड्स, ताकि ये चिपक ना जाए। ये आलू हैं तो चिपकने का ज़्यादा होता है, इसको आपने फटाफट झटपट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आलू पतला होकर लम्क जाता है, ये मतलब वो हाथ में नहीं आता फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अब हमने इस तरह इसकी शेप्स काटनी है। आप चाहे इसकी ट्रायंगल शेप काटें, स्क्वायर शेप काटें या सर्कल काटें, कोई मसला नहीं। ये ज़रा बस प्यारी लगती हैं देखने में, इसलिए ऐसी काटेंगे हम सारी शेप्स। तो ये देखिए, हमारी शेप्स रेडी हो चुकी हैं। ये हमने लिया एक नूडल्स का पैकेट। तो ये देखिए, नूडल्स को हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे छोटे-छोटे पीसेस में। तो ये देखिए, अब ये हमने जो सा इसका मसाला है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, ये भी इसी रेसिपी में यूज़ होगा। मैंने फ़िलहाल तो 2 नूडल्स क्रश किए हैं और इसी के लिए इसके 2 मसाले हैं और इसी के अंदर मैं 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी एक बैटर बना लेंगे बिल्कुल पतला सा। ये देखिए, जितना इसके अंदर पानी रिक्वायर्ड है आप उतना डालिए। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर डिप करेंगे इसको और ये हम इसके ऊपर नूडल्स लगाते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारी शेप बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा बनता है। ये देखिए, हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको फ्राई करने के प्रोसीजर पर ले जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर नॉर्मल सा गर्म करना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जितने हो सके इसमें ऐड करें और देखते रहिए कि जब कहीं ये गोल्डन ब्राउन हो तो आप इनको निकाल लीजिए। ये ज़्यादा देर फ्राई होने में नहीं लेते फ्रेंड्स, ये बहुत ही झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इसमें। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल 5 मिनट रेसिपी है, इसको टाइम लगता है, लेकिन दूसरी रेसिपी से इजी और जल्दी बनने वाली है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि जो सा ऑयल इसके अंदर एक्स्ट्रा है वो इसके रिड्यूस हो जाए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूवर्स, ये देखिए, ये कितने ही प्यारे लग रहे हैं व्यूवर्स। ये जितने देखने में प्यारे थे इतने ही खाने में बहुत ही मज़ेदार थे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने इसे खा कर देखा, ये बहुत ही मज़ेदार बना और अंदर से भी इतने ही क्रिस्पी जितने आपको बाहर से लग रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।